नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आ चुका हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के जो झारखंड से आ रही हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान जारी हो जाएगा। 2 सीटों पर सीधा मुकाबला होने वाला है। वोटर्स के लिए कतार लग चुकी है और 10 नंबर आएंगे इसके उपचुनाव के नतीजे। बता दें कि दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर के मंगलवार को सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बूथ पर वोटरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। गोल के घेरे में कतारबद्ध बंद करने की व्यवस्था की गई है। वोटर्स की सुबह से ही कतार लगी हुई है। 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। वहीं दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों ही गठबंधन पूरी तरह से आमने सामने हैं और इस बार तीसरा कोड दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इधर उपचुनाव को लेकर के दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए और यूपीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस पर तीसरा कोड दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही क्षेत्र में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। दुमका में भाजपा के लुइस मरांडी और झामुमो के बसंत सोरेन के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि बेरमो में कांग्रेस के कुमार जयमंगल और भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल के बीच टक्कर है। बता दें कि दिवाली और छठ में घर जाने के लिए लंबी कतार लग चुकी है। 5 नवंबर से चलेंगी टाटा छपरा स्पेशल ट्रेन, जो कि दिवाली और छठ के लिए चलेंगी। 15 फेरे लगाएंगी ये ट्रेन, जो कि स्पेशल ट्रेन चलेंगी। बता दें कि जमशेदपुर से तो खबर निकल के आ रही है। रेलवे ने दिवाली और छठ महापर्व पर टाटा छपरा एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन टाटानगर से छपरा के बीच 5 नवंबर से 2 नवंबर तक 15 फेरे लगाएगी। टाटानगर से यह 5 से रेलवे ने दिवाली और छठ महापर्व पर टाटा छपरा एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन टाटानगर से छपरा के बीच 5 नवंबर से 2 नवंबर तक 15 फेरे लगाएगी। टाटानगर से यह 5 से 30 नवंबर के बीच सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार और शुक्रवार को रात 9:25 पर चलेगी। वहीं और दूसरे दिन शाम 4:30 बजे छपरा पहुँचेगी। बता दें कि वहीं छपरा से टाटानगर के लिए 7 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच सप्ताह में 4 दिन बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी। गाइडलाइन के मुताबिक यह आदित्यपुर, गम्हरिया और सीरी में नहीं रुकेंगी। तो बता दें कि दीपावली और छठ के लिए ट्रेन चालू होगी 5 नवंबर से। अभी से ही कतार लग चुकी है रेलवे लाइन पे। एक धनबाद से खबर निकल के आ रही है। बता दें कि शहर के श्रमिक चौक और स्टील गेट के चौक की चौड़ाई कम करने के लिए अब सिर्फ निगम की टीम ही निरीक्षण करेगी। बीसीसीएल की इस कार्य में दिलचस्पी नहीं देख नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने निगम के अभियंताओं को 2 दिनों में दोनों चौक का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त के मुताबिक ने बताया कि चौक के निरीक्षण को लेकर के बीसीसीएल सीएमडी को पत्र लिख 2 अफसरों को चौक के निरीक्षण के लिए भेजने की अपील की थी, लेकिन बीसीसीएल द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई, जिसके कारण निगम अब अकेले ही चौक का निरीक्षण करेगा। बता दें कि अभियंताओं को 2 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कोई भी निर्देश देने के न बावजूद भी बीसीसीएल के अधिकारी कोई भी दिलचस्पी नहीं दिए। इसकी वजह से अब नगर निगम ही अपनी टीम के साथ अकेले ही चौक का निरीक्षण करेगा और सड़कों को देखेगा कितनी चौड़ाई कम है, कितनी नहीं है। बता दें कि अनाथ स्कूल के नाम पर भी फर्जीवाड़ा। 100 छात्रों वाले स्कूल में 137 बच्चों के नाम पर छात्रवृत्ति आवेदन। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले में हर रोज हैरान करने वाले नए मामले खुलासे हो रहे हैं। बृहद सिंडिकेट ने अनाथ विद्यालय, रेसिडेंशियल समर्थ आवासीय विद्यालय, अभरा सुंदरी विद्यालय परिसर के नाम पर भी छात्रवृत्ति उठाने की साजिश रची थी। इस स्कूल में कुल 100 सीटें हैं। उन्होंने एक भी छात्र के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया। बावजूद इसके इस स्कूल के नाम पर 137 फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति के आवेदन हो गए हैं। ऐसा ही मामला बरटांड पंडित क्लिनिक रोड के एक स्कूल का भी सामने आया है। यहाँ के स्कूल के नाम पर 234 फर्जी बच्चों के नाम पर न केवल छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए बल्कि उसे स्वीकृति भी करा दिया गया है। पूरे मामले में एक नई बात यह भी सामने आई है कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए भ्रष्ट सिंडिकेट ने कई स्कूल का पंजीयन कराने के लिए दलाल की मदद ली। दलाल ने धोखे से रखकर पहले स्कूल का छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण किया, फिर यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके फर्जी छात्रों का नाम छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आवेदन किया, स्वीकृति प्रदान की गई, निकाला गया। इधर निकाल कर छात्रवृत्ति निकाल लिया गया। इधर मामले के खुलासे में बात कल्याण विभाग के पास गई और 2 कर्मचारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया है। पूछताछ होने के बाद स्कूल के नाम पर फर्जी पंजीयन आवेदन कैसे हो गई, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है।
बता दें कि 4 नवंबर को रांची में आयोजित होगी जलापूर्ति योजना की समीक्षा बैठक। जलापूर्ति योजना में देरी को लेकर के श्रीराम ईपीसी कंपनी पर गिर सकती है काज। जलापूर्ति योजना के विलंब को लेकर श्रीराम ईपीसी कंपनी पर काज गिर सकती है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का कहना है कि 4 नवंबर को रांची में श्रीराम ईपीसी कंपनी द्वारा क्रियान्वित सभी जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर स्वयं कंपनी द्वारा क्रियान्वित सभी जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करेंगे। अगर कंपनी का काम संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में कंपनी को अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद प्रखंड 2 के कार्यपालक अभियंता विक्रम बगन का कहना है कि श्रीराम ईपीसी कंपनी की ओर से जिले में बलियापुर मेघा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, टूटी और कलहर जलापूर्ति योजना सहित 4 जलापूर्ति योजनाओं का काम किया गया है। इसमें ज़्यादातर जलापूर्ति योजनाओं का काम संतोषजनक नहीं पाया गया है। रांची मुख्यालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद के जवाब तलब किया था, जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी कंपनी काम में लापरवाही असमय पर काम पूरा नहीं करता है उन तो दीवार करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से रिम्स बॉयज़ हॉस्टल में लगी आग। दोस्तों ने मुझे छात्र की बता दें कि रिम्स के बॉयज़ हॉस्टल में नंबर 1 के कमरा नंबर 1 में 91 में रविवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें कमरे में लग रखी किताबें, नोट्स, लैपटॉप और सामान जलकर राख हो गए। वहीं रूम में सो रहे MBBS अंतिम वर्ष का छात्र अतुल घुटन के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। जब दूसरे रूम में रह 6 छात्रों को जलने की गंध महसूस हुई तो अपने रूम से बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि अतुल के रूम में धुआं निकल रहा है तो उन्होंने आवाज़ लगाई। जब अतुल को जवाब नहीं दिया तो छात्रों ने दरवाजा सुबह 6 बजे रिम्स के क्रिटिकल केयर वार्ड में भर्ती किया गया है। रांची के ध्रुवा में अतुल का परिवार रहता है। ऐसे जानकारी मिलने के बाद उसके माता पिता रिम्स पहुंचे। बेटे की स्थिति देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसे यहाँ करियर आने भेजा था, जान गंवाने के लिए नहीं। बता दें तो अभी रिम्स में ऐसा घटना सामने आई है, तभी उनका इलाज चल रहा है। जैसे कोई क्रिटिकल में आती है तो आपसे संपर्क किया जाएगा। वैसे तो एक मौसम विभाग से खबर आ रही है झारखंड में 3 दिन बाद ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आप बता दें कि अच्छी खासी सर्दी का एहसास होने लगेगा। जी हाँ, रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम विभाग केंद्र ने वैज्ञानिकों ने कहा कि शुक्रवार से 6 नवंबर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगेगी। हालांकि गुरुवार तक तापमान में जितना उतार चढ़ाव होता नहीं दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया कि 5 नवंबर तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा और आसमान भी साफ रहेगा। 6 नवंबर से सर्दी बढ़ने के लगेंगे मौसम और वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल में नमी की कमी रहेगी। सरना धर्म कोड की मांग को खारिज कर दिया गया है। आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति की राज्य स्तरीय बैठक बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष में देवेंद्र नाम चंपिया की अध्यक्षता में की गई थी। विधानसभा आवास में क्लब हॉल में हुई समिति का संयोजक पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने बताया कि बैठक में इस बात पर सबकी सहमति थी कि सरना धर्म कोड पर चल रही राजनीति अनुसूचित एवं क्योंकि किसी भी देश के किसी भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म या कोड नहीं है। बैठक में शामिल 32 आदिवासी समुदाय के संबंधित से सरना धर्म कोड की मांग को खारिज किया गया है और सहमति से आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है। पूर्व मंत्री गिदाश्री उराव, संस्था समाज कल्याण प्राणिक बाबा रामचंद्र मुर्मू, कालीचरण बिरुआ, विस्मय मुंडा सभी समाप्त लोग यहाँ पर शामिल थे। वैसे तो हम बात करें कोरोना अपडेट को लेकर बताया कि एक सप्ताह में मिले 2401 नए कोरोना संक्रमित, जबकि 32.2% रांची से ही मिले हैं। बता दें कि झारखंड में अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलावा प्रमुख शहरी इलाकों के कोरोना का कहर अब भी जारी है। बीते एक हफ्ते के में अभी तक कोरोना संख्या 2401 नए मामले आ चुके हैं, जिनमें से 332.2% संक्रमित लेवल रांची के हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक विश्लेषण में रांची को अब तक भी रेड जोन में ही रखा गया है। इसके अलावा जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद और देवघर भी रेड जोन में शामिल हैं। बनहरदी कोल ब्लॉक ड्रिलिंग घोटाले की जांच करेगी एनसीबी। बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में बनहरी कोल ब्लॉक ड्रिलिंग घोटाले की जांच के एनसीबी के कराने की अनुमति दे दी गई है। विभागीय जांच में गड़बड़ों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद ऊर्जा उत्पादन निगम ने पूरे में केस दर्ज करने का आग्रह एसीबी से किया गया था, लेकिन एसीबी ने विभाग में मंत्री का मदद मांगा और पूर्ववर्ती सरकार में इसकी अनुमति
मांगा गया है, परंतु सरकार ने इसकी अनुमति नहीं मिली है और फाइल ठंडे बस्ते में है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी गई है। आप इन पे एसीबी जांच करेगी। वही बता दें कि हाईकोर्ट ने रिम्स में शिक्षक नियुक्ति को लेकर वर्ष 2016 मनाई गई दीपावली के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस अमरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुपा रावत चौधरी की खंडपीठ ने प्रार्थी के अधिवक्ता के आग्रह को स्वीकार कर लिया। अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। प्रार्थियों के मामले में 2018 में पाए स्थनादेश को बरकरार रख प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, इसके चलते लिखित पक्ष तैयार नहीं कर पाए। उन्हें 3 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया है। वही तो खबर कह झारखंड की तरफ से कि 2 तिमाही की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी गई है। कल से खुलेंगे बार। राज्य सहित पूरे झारखंड के बार संचालकों ने मंगलवार को बार खोलने का फैसला लिया है। उत्पाद विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से संगठनात्मक वार्ता होने के बाद अब ऑनर एसोसिएशन ने बार खोलने का निर्णय लिया गया है। विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने एसोसिएशन के सदस्यों का आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द ही 2 तिमाही 6 महीने की लाइसेंस फीस माफ़ करेगी। हालांकि यह प्रक्रिया कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद ही पूरी होगी, लेकिन विभागीय सचिव के आश्वासन के बाद बार ऑनर ने बार खोलने का निर्णय ले लिया गया है। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आई थी। तो हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिया, क्योंकि मैं रोजाना ही आप लोगों के लिए झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के आते रहता हूं, जो कि दोस्तों टॉप 25 के अंदर आती हैं। जब मैंने जितने ही खबर आते हैं सभी सुबह खबर सब मैंने कवर कर लिया है। और ऐसी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।